everything changes. नमस्कार दोस्तों, मैं राजदीप सिंह, फाउंडर एंड वेल्थ कोच फिनेंशियल एडवाइजर्स, आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत खुश हूं। देखिए, खुश होने का वजह आज है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं अपने देश की, इंडिया की, भारत की। इंडिया कैसे एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, लैंड ऑफ वेल्थ क्रिएशन है। आज हम इसकी बात करेंगे। देखिए, वैसे तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है। देखिए, इमर्जिंग इकोनॉमी को मैं ऐसे आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि कोई जगह है, कोई एरिया है जहाँ पे कि बहुत सारे ज़मीन हैं और उनका डेवलपमेंट होना बाकी है। अभी जितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है बाकी दूसरे जगह पे, वहाँ पे अभी उतनी सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट ये पता है कि आने वाले समय में ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे आ जाएंगी। तो अभी उस लैंड की जो कॉस्ट होगी वो आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल में कितना ज़बरदस्त ग्रो करेगा, ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेम चीज़ हिंदुस्तान के साथ है। हिंदुस्तान की पोजीशनिंग पूरे वर्ल्ड में अभी जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है, इसका वर्चस्व बढ़ रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी भी सेक्टर में, तो बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। और ये सारी चीज़ें मिल के एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है। हिंदुस्तान की हम बात करें तो यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है पिछले 5 साल 10 साल में जितनी ग्रो हुई है, ये हिंदुस्तान को वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब्स में से एक बनाती है। जैसे अभी आपने पीछे सुना होगा कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हिंदुस्तान में आके अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न आज मैं क्यों हिंदुस्तान की बात करने आया हूँ आपसे, और क्यों मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बारे में जानें, आप जानते हैं और बेहतर तरीके से जानें। आज हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इमर्जिंग कंट्रीज़ में सबसे बेहतरीन है। चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या फिर आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डेवलप हो रही है, ग्रो हो रही है। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि डेवलप हो चुके हैं। जैसे अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा कि बहुत सारे हाईवेज़, बहुत सारे रोड्स, बहुत सारे कनेक्टिविटी, बहुत ऐसे SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इतनी सारी एक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी हुआ है। और हम अगर बात करें डिजिटल रिवॉल्यूशन की, तो आज के डेट में हिंदुस्तान सबसे फास्टेस्ट अडॉप्टेबिलिटी वाली कंट्री है जो कि डिजिटल रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट भी कर रहा है और उसको एग्जीक्यूट भी कर रहा है, और वो अपने एंड यूज़र तक पहुंचा भी रहा है। आज से 3 साल 4 साल पहले वीडियो कॉलिंग के बारे में अगर हम हिंदुस्तान में बात करते तो बड़ा ही पैथेटिक सिचुएशन था, बट आज के डेट में अगर हम वीडियो कॉलिंग की बात करें तो एक बहुत ही दूर दराज गांव में भी बैठा आदमी शहर में, दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में, अपने गांव में बैठ के आराम से मोबाइल से वीडियो कॉल पे बात कर लेता है। तो डिजिटल रिवॉल्यूशन आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। और यहाँ की हम बात करें तो जो जितनी कम कॉस्टिंग में स्किल्ड मैन पावर हिंदुस्तान के पास अवेलेबल है वो कहीं भी नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बट हम एज अ इकोनॉमी में हमारी जो पॉपुलेशन है उनकी पोजीशनिंग क्या है, उनकी इनकम क्या है, बेसिकली मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इनकम की मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम है लगभग $2000। देखिए, पर कैपिटा का मतलब सिंपल सा मतलब है कि एवरेज जो 135 करोड़ लोग हैं उनका अगर हम एवरेज निकालें तो एक इंसान हिंदुस्तान में साल भर में कितना कमाता है, वो $2000 है।
अगर हम वही चाइना की बात करें तो वो लगभग $10,000 है, और अगर हम यूएसए की बात करें तो ऑलमोस्ट वो $60,000 है। हम अभी बात कर लेते हैं कि अगर हम चाइना तक भी अगर हमें पहुंचना है आने वाले 5 साल में, 10 साल में, तो हमारी इनकम यहाँ से लगभग 5 गुना बढ़ने वाली है। लोगों की इनकम 5 गुना बढ़नी है। 5 गुना अगर लोगों की इनकम बढ़नी है, यानी कि उनकी जो कंजम्पशन कैपेसिटी है वो 5 टाइम्स बढ़ जाएगी। और कंजम्पशन जब बढ़ेगी तो जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, या दूसरे कोई भी एक्टिविटी हो, वो सब में बहुत ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी आ जाती है। जैसे अभी मोदी जी बात कर रहे हैं ना कि हम अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक अगले 4-5 साल में लेके जाएंगे। ठीक है, इस कोविड की वजह से हो सकता है कि एक आध साल ऊपर नीचे हो जाए, बट वो इंटैक्ट है और वो होके रहेगा। तो देखिए, ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि आज के डेट में हिंदुस्तान से बड़ा लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है इस पोजीशनिंग में, इस कॉस्टिंग में। क्योंकि अगर आप दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ की कॉस्टिंग और यहाँ की कॉस्टिंग में 5 गुना 10 गुना का फ़र्क है, किसी भी चीज़ की हम बात करें तो जो अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान प्रेजेंट करता है, इसका मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। सिंस हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी पिछले 3-4 महीने में एफआईज ने हिंदुस्तान के मार्केट में लगभग 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है। यानी कि जो बाहर के लोग हैं उनका कन्विक्शन आप देखिए कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कितना ज़्यादा है, यानी कि यहाँ जो अपॉर्चुनिटी है उसको वो कितना अच्छे तरीके से देख रहे हैं, बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि हिंदुस्तान आज के टाइम में जो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है वो दूसरे इकोनॉमी, दूसरे जगह पे कहीं भी नहीं मिल रहा है। ओके, अब ये तो हमने बात कर ली कि इकोनॉमी की पोजीशनिंग अच्छी है, इकोनॉमी अच्छा करेगी, करने वाली है। इसका फ़ायदा एज अ इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ बेसिक इन्वेस्टर से मतलब है कि सबसे इनिशियल लेवल के इन्वेस्टर, जो छोटे छोटे हम आप जैसे इन्वेस्टर हैं, इसका फ़ायदा हमें कैसे मिलेगा? देखिए, एक कहावत है कि या तो धंधा करो या दूसरे के धंधे में इन्वेस्ट करो। फॉर्चून बनाने का यही सबसे आसान तरीका है, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और है तो वहाँ पे जितना रिस्क है, वहाँ पे जितना कैपिटल इन्वॉल्व है, वहाँ पे जितना टाइम इन्वॉल्व है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है। तो या तो आप धंधा करो या दूसरे के धंधे में इन्वेस्ट करो। और दूसरे के धंधे में इन्वेस्ट करना है तो वो कैसे करोगे? दूसरे बिजनेसेस में, उनके बिजनेसेस में आप इन्वेस्ट करो। अब दूसरे के बिजनेसेस में कैसे आप इन्वेस्ट करोगे? अब जाके टीसीएस में जाके आप ये तो बोलोगे नहीं कि मुझे आपके कंपनी में पैसा लगाना है। मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, आप बोल नहीं सकते, हम जैसा छोटे इन्वेस्टर नहीं बोल सकते हैं। तो व्हाट इज़ द वे आउट? वे आउट ये है कि आप टीसीएस का स्टॉक खरीद लीजिए, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक खरीद लीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो गया। कंपनी ग्रो करेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, आपका पैसा ग्रो करेगा ही करेगा। देखिए, इसी बात को और थोड़ा अच्छे तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। और हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो दुनिया में सबसे बड़े स्टॉक इन्वेस्टर और जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है वो है वॉरेन बफेट जी। तो अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें और यहाँ से वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो इनसे अच्छा एग्जाम्पल कुछ हो ही नहीं सकता है। और जैसे अभी मैंने आपसे बात करी कि हमारा हिंदुस्तान किस तरीके से चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, और कैसे चीज़ें कितना तेज़ी से बढ़ रही है, अडॉप्टेबिलिटी हमारी बढ़ रही है, हमारी जो डिपेंडेंसी है वो दूसरे कंट्रीज़ पे, दूसरे जगह पे कम हो रही है। और जैसे अभी मोदी जी बात करते हैं ना आत्मनिर्भर भारत की, तो वो भी हो रहा है। तो सारी चीज़ें हमारे इन हाउस हो रहा है, और इन हाउस हो रहा है तो उसकी कॉस्टिंग कम हो रही है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है तो कंपनी का मार्जिन बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ रहा है तो कंपनी की ग्रोथ होगी तो आपके स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। तो हम बात कर रहे थे वॉरेन बफेट साहब की। तो उनकी कंपनी बर्कशायर हाथवे, जिसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट $900 बिलियन है, और उनकी इक्विटी शेयर की बात करें तो लगभग $500 बिलियन की है। और वो $500 बिलियन में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट की मैं बात करता हूँ जिसका स्टेक 49% के आसपास है,
उन्होंने एक कंपनी में कर रखा है और वो है एप्पल। उनका लगभग 8-9% का इन्वेस्टमेंट है बैंक ऑफ अमेरिका में, उनका लगभग 10% के आसपास है कोका कोला में। तो ये इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करके जिन्होंने जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर उनको डिविडेंड इतना आ चुका है, रिटर्न इतना आ चुका है 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, कि उनका जो बेस कैपिटल था, इनिशियल कैपिटल था, वो तो उनकी बात ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि उनको इकोनॉमी में बिलीव था, उस कंपनी में बिलीव था, उस कंपनी के प्रोडक्ट में बिलीव था और उन्होंने उसमें बिलीव रखा और उनका वेल्थ ज़बरदस्त तरीके से क्रिएट हुआ। तो देखिए, हम जब भी बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन की, तो वेल्थ क्रिएशन हमेशा प्रोसेस को फॉलो करके होता है। मैं हमेशा एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ प्रोसेस का। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और प्रोसेस क्या है कि आप खुद अगर बैलेंस शीट को पढ़ सकते हैं, अगर आप खुद उसका फ्यूचर क्या वैल्यू हो सकता है, अगर आप उसको समझ सकते हैं, तो आप खुद इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो किसी एडवाइज़र की मदद लीजिए, क्योंकि एडवाइस ज़रूरी है। तो वो एडवाइज़र आपको बताएगा कि आपको उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, उस पर्टिकुलर टाइम में आपको किस सेक्टर में, किस स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करना है, आपके पोर्टफोलियो का कितना पोर्शन उस पर्टिकुलर स्टॉक में होना चाहिए, जो आपके रिस्क, आपके टाइम के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो एडवाइज़र की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी, तो आप अपने एडवाइज़र को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको ये सारी चीज़ें बताएगा डिटेल में। और अगर आपको किसी एडवाइज़र की ज़रूरत है तो उस केस में फाइनेंशियल भी आपकी मदद कर सकता है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि आपके टाइम हॉरिजन, आपके रिस्क एपेटाइट्स के हिसाब से कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर ऐसा है जो कि आपके लिए फॉर्चून क्रिएट कर सकता है। देखिए, ये हमने इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये हमने एक सीरीज आज स्टार्ट हमने किया है। इसमें आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात की है, एक हमने सिर्फ बेसिक चीज़ों की बात की है कि एग्जैक्टली इंडिया की पोजीशनिंग क्या है और इस इंडिया की पोजीशनिंग की वजह से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, आने वाले टाइम में हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। तो इसी सीरीज़ में हम आगे भी वीडियोस बनाएंगे और हम ये आपको बताएंगे कि आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर होगा, कौन सा स्टॉक होगा जो कि आपको वेल्थ क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। और हमेशा की तरह आप हमेशा हमारे वीडियोस को ज़बरदस्त रिस्पांस देते हैं, ज़बरदस्त प्यार देते हैं, उसके लिए तो आपका धन्यवाद है ही। साथ ही इस वीडियोस को भी आप अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इंडिया द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इंडिया द लैंड ऑफ वेल्थ के बारे में पता चले और वो भी अपने लिए और अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए फॉर्चून क्रिएट कर सके। इस वीडियो को देखने के लिए, अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।